बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आइनी तरामीम, मुजव्वज़ा आइनी तरामीम, मुमकिना आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी ही अहम केस जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी। उस दरख्वास्त में एक ट्विस्ट आया है। आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में इस दरख्वास्त पर जो है वो समाअत हुई। समाअत का दौरानिया बहुत कम था। समाअत के दौरान क्या हुआ वो आपके सामने रखेंगे और इसके असरात क्या होंगे। और हामिद खान जो सीनियर वकील हैं, तकरीबन आज से 6-7 दिन पहले उन्होंने आल पाकिस्तान जो लॉयर्स कन्वेंशन था इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के वकला ने जो बुलाया था, उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर सख्त तनकीद की थी, सख्त अल्फाज कहे थे। वो कुछ कहा था जो मेरे ख्याल में कहने और सुनने के जो है वो लायक है। इस पे बात करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस था वो केस क्या था आइनी तरामीम के ख़िलाफ़, और वो दरख्वास्त वापस क्यों ली गई, और उसके बाद जो है वो बेंच के दौरान क्या मुकालमा हुआ। और इसके अलावा अब आइनी तरामीम के हवाले से नेक्स्ट स्टेप क्या होने जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, एक अहम बैठक हुई। उस अहम बैठक में उसका आउटकम क्या है, क्यों कोई लॉजिकल एंड नहीं बन सका, क्यों इत्तेफाक राय नहीं हो सका, क्या वजूहात हैं, अंदर की खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान हैं वो उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी। ये दरख्वास्त जो है वो गुज़श्ता दिनों जो है वो दायर हुई थी और इस दरख्वास्त का बुनियादी जो मकसद था वो आइनी तरामीम और उनके ख़िलाफ़ था, आइनी तरामीम के ख़िलाफ़, मुमकिना और मुजव्वज़ा आइनी तरामीम के ख़िलाफ़। क्योंकि 14 और 15 सितंबर को जो हफ्ता और इतवार के दिन हुकूमत जो है वो आइनी तरामीम मंजूर करवाना चाहती थी, उसका एक मुसवदा भी सामने आया था, ड्राफ्ट सामने आया था, जिस ड्राफ्ट को देखने के बाद आप ये जो है वो कह सकते हैं, एक तासुर मिल रहा था कि जो कदगन है वो लगाई जा रही है अदलिया पर। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ख़त्म किया जा रहा है या अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करने की कोशिश की जा रही है। तो उन मुजव्वज़ा आइनी तरामीम जहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज़ हो रही थी, उन के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 जो मेंबरान थे उन्होंने जो वो एक दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर गुज़श्ता हफ्ते चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उसमें जो रजिस्ट्रार था सुप्रीम कोर्ट का, उनकी जानिब से एतराज़ात आयद किए गए थे। उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था आबिद ज़ुबैरी जो साबिक़ सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वो दरख्वास्त आज मतलब 17 अक्टूबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दी थी। इसका असर ये था कि जो हाई कोर्ट्स में मामला पेंडिंग हैं, हाई कोर्ट्स में के आर्टिकल 19A के तहत जो उनको इंफॉर्मेशन है वो दी जाए, और जो ड्राफ्ट है मुजव्वज़ा मुमकिना आइनी तरामीम का, उस ड्राफ्ट को टेबल करने से पहले, मतलब पार्लियामेंट के कौमी असम्बली के इजलास में या सेनेट में पेश करने से पहले उसको पब्लिक किया जाए, और उसको पब्लिक करने के बाद उस पर मुशावरत की जाए। तो ये अफेक्ट ये था कि आज जो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई, हाई कोर्ट्स पे इसका अफेक्ट आएगा और हाई कोर्ट्स भी इस पर खामोश हो जाएगी। तो आज की समाअत में बड़ा ट्विस्ट था। सबसे पहले उसकी समाअत का अहवाल और उसके असरात आपके सामने रखेंगे नेक्स्ट जो है वो मरहले में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके सामने जो है वो रखते हैं। सबसे पहले आज जब समाअत शुरू हुई तो हामिद खान जो सीनियर वकील है वो आज जो है वो अदालत के सामने आ गए, और उनके साथ आबिद ज़ुबैरी भी थे। उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि वो ये दरख्वास्त जो है वो फौरी तौर पर वापस ले रहे हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनकी जानिब से ये कहा गया कि क्या आपको बतौर काउंसिल इंगेज किया गया है इस केस में। तो उन्होंने कहा जी मुझे जो है वो इंगेज किया गया है, और मुझे जो क्लाइंट्स हैं, मतलब जो 6 वकला हैं, सीनियर वकला हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, उन क्लाइंट्स की जानिब से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि मैं जो है वो इस केस को जो है वापस हम विड्रॉ करना चाहते हैं। तो उसके बाद अहम मुकालमा भी हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों, क्या है जो दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी, क्या आपके जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने एक फ्रिवलस जो है वो दरख्वास्त दायर की थी, ये कहा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। और ये दरख्वास्त वापस लेने के लिए क्या जो है वो आपको वकील किया गया है, क्या यही बात वो वकला जो है वो जो दरख्वास्त गुजार हैं वो ख़ुद भी वकील हैं, वो ये बात तो वो खुद भी कर सकते थे, क्या आपको स्पेशल इसमें वकील किया गया है?
तो इस पर उन्होंने कहा कि जी मुझे वकील किया गया है। उसके बाद जो दरख्वास्त गुजार थे उनके नाम देखे गए और इसमें जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने हामिद खान उनको कहा कि इसमें आप मुकम्मल केस वापस ले रहे हैं क्योंकि इसमें एक अपील है और एक मेन केस था। तो हामिद खान ने कहा कि इसमें जो अपील है वो हम वापस ले रहे हैं और जो मरकज़ी केस है वो अभी फिक्स ही नहीं हुआ, जब फिक्स होगा तो हम उसमें देखेंगे। तो इस पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ठीक है, आपकी मर्ज़ी है और आबिद ज़ुबैरी साहब आपकी दूसरे केस ने अपनी मियाद में मुकर्रर नहीं किया, मतलब अपने दौर में, मतलब जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का दौर था, इस दौर में मैंने आपके दूसरे केस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया और वो केस मेरे जाने के बाद जो है वो मतलब मुकर्रर होगा। तो इस पर वकील साहब ने कहा कि ठीक है, ये आपसे जो है वो ये बात करके वो आगे बढ़े और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने वो जो दरखास्तें थी फिर वो वापस लेने की इस्तदाद जो थी वो मंजूर कर ली। मतलब आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ जो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई थी, दरख्वास्त दायर हुई थी, आबिद ज़ुबैरी जो उसमें और समेत पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान थे, वो वापस ले ली गई है और उसको वापस लेने की 2 वजूहात समझ आती हैं। नंबर 1, वो दरख्वास्त अगर सुनी भी जाती तो सुनने के बाद भी खारिज ही होनी थी और खारिज होती तो उसमें ऑब्जर्वेशंस आ जाती, जजमेंट आ जाती, जुडिशल साइड्स पे एक पूरी जजमेंट जो है वो मौजूद होती और उसमें जो वो यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो माजी में कहते रहे और हम सब का यही मौक़िफ़ है, इसमें जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो आगे चलकर होता है कि पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान के पास इख्तियार है, पार्लियामान लेजिस्लेशन कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ना अदालतें उनको रोक भी नहीं सकती। लेकिन सिर्फ जो बेसिक फीचर्स हैं इस हमारे आइन के, कॉन्स्टिट्यूशन के, उन बेसिक फीचर्स को आप जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते और जो मुजव्वज़ा आइनी तरामीम है, मुमकिन तौर पर आइनी तरामीम हुकूमत करना चाह रही है, करने जा रही है, उसमें बेसिक फीचर्स को हिट किया जा रहा था कि जो अदलिया की आज़ादी है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, उसको ख़त्म किया जा रहा था। तो ये एक तासुर था कि आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ये केस अगर सुनते तो उनकी जानिब से इस किस्म के रिमार्क्स आते, ऑब्जर्वेशंस आती, फिर ऑर्डर में चीज़ें आ जाती, तो फिर हाई कोर्ट्स का भी रास्ता बंद हो जाता और सुप्रीम कोर्ट में भी इस किस्म की कोई भी दरख्वास्त ना आ सकती। तो दरख्वास्त गुजारों ने ये दरख्वास्त वापस लेकर बुनियादी तौर पर वो जो ऑब्जर्वेशंस आनी थी, ऑर्डर्स आने थे, रिमार्क्स आने थे, उनका रास्ता जो है वो रोका है ताकि इसके अलावा हाई कोर्ट्स में इस वक्त इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, सिंध की जो सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई थी वो और बलोचिस्तान, 5 हाई कोर्ट्स में इस वक्त दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं, जिसमें आइन के आर्टिकल 19A के तहत दरख्वास्त गुजारों ने इस्तदा की है और ये सारे प्रोफेशनल वकील हैं, ये सारे जो है प्रोफेशनल पिटिशनर्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक रूटीन के दरख्वास्त गुजार हैं, ऐसे फ्रिवलेस लोग भी दरख्वास्तें और पिटिशन्स दायर करते हैं। तो 5 हाई कोर्ट्स में दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं कि जो ड्राफ्ट है, मुजव्वज़ा मुमकिना ड्राफ्ट है, उस मुमकिना और मुजव्वज़ा ड्राफ्ट को कौमी असम्बली में या सेनेट में टेबल करने से पहले पब्लिक किया जाए। तो कल समाअत थी पेशावर हाई कोर्ट में, तो पेशावर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच था, तो पेशावर हाई कोर्ट को जब ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस जो है वो ज़ेरे इल्तवा है, तो पेशावर हाई कोर्ट ने केस अर्जन कर दिया 22 अक्टूबर तक। इसी तरह बलोचिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनके बेंच में भी केस जो है वो ज़ेरे समाअत था, तो उनको जब बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इसी तरह का एक केस समाअत के लिए मुकर्रर है, तो उन्होंने भी कल की तारीख जो है वो रख दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वेट फॉर ऑर्डर रखा हुआ है, वहाँ आर्गूमेंट्स हो गए थे, उन्होंने कहा था कि हम इस पे तहरीरी ऑर्डर पास करेंगे। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने भी उस पर कहा था कि हम तहरीरी ऑर्डर पास करेंगे। तो इसका मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट में आज ये केस फिक्स था, इस वजह से उसका असर ये था कि हाई कोर्ट्स भी आगे नहीं बढ़ रही थी। आज ये केस वापस लेने से, किसी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन ना आने से, किसी किस्म का कोई ऑर्डर ना आने से, ये एक जो है वो एज होगा कि अब हाई कोर्ट्स कम से कम अपने तौर पर केसेस जो है वो आगे बढ़ाना शुरू कर देंगी, क्योंकि आर्टिकल 19A के तहत ये बड़ा क्लियर राइट है, जो है वो हक है, जो आम पब्लिक है, जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, जो जनरल पब्लिक है, कि इस किस्म की लेजिस्लेशन जो वर्ल्ड वाइड भी यही तरीकाकार है
कि इस किस्म की जो कानून साजी अहम नौइयत की जाती है, उस कानून साजी में पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन भी होती है, उनकी मुशावरत भी शामिल होती है। तो इसी के तहत ये दरखास्तें जो है वो हाई कोर्ट्स में दायर की गई हैं और उम्मीद है कि पेशावर हाई कोर्ट या बलोचिस्तान हाई कोर्ट जो है वो इस पर कोई ऑर्डर पास कर सकती है। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट से तो वैसे तवक्को नहीं है और सिंध हाई कोर्ट से भी मुझे तवक्को नहीं है, लेकिन बलोचिस्तान और जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से ये तवक्को है कि वो इस हवाले से कोई ऑर्डर पास कर सकती है कि हुकूमत वक़्त, क्योंकि उसमें सेक्रेटरी कौमी असम्बली, स्पीकर या चेयरमैन सेनेट या सेक्रेटरी जो सेनेट हैं, उनमें से किसी को पार्टी नहीं बनाया गया। जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं उनमें से किसी को पार्टी नहीं बनाया गया। पार्टी बनाया गया है वजारत कानून को, वफाकी हुकूमत को, कि वफाकी हुकूमत सारी मालूमात दे। तो उसमें जो है वो हाई कोर्ट्स अब उस हवाले से ऑर्डर पास कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में केस जो है वो वापस ले लिया गया है आईनी तरमीम के हवाले से। तो ये आज का एक मामला था। ये एक पॉजिटिव साइड मेरे नज़र में हुई है कि इस हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन, कोई ऑर्डर, कोई ऐसी चीज़ जो है वो सामने नहीं आई। आगे बढ़ते हैं। मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, उनकी जानिब से कल एक बहुत बड़ी बैठक हुई लाहौर में। इससे कबल मौलाना और बिलावल की बैठक हुई कराची में। कल की जो बैठक है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर ये आप जो अखज़ कर सकते हैं कि कोई भी एंड तक, लॉजिकल एंड तक मामलात नहीं पहुंच सके। ये कहा गया है कि हम अदालती इस्लाहात में इत्तेफाक राय जो है मौजूद है, लेकिन क्या आइनी अदालत होगी या आइनी बेंच होगा, इस सवाल का जवाब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर पर नहीं दिया गया। इसके अलावा क्या जो पैनल होगा जजेस का, या 25 अक्टूबर से पहले जो है वो तरमीम हो जाएंगी, तो इसका जवाब भी रात को जो प्रेस टॉक थी वो नहीं दिया गया। मौलाना फजल रहमान उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि इससे पहले जो मुसवदा आया था उस मुसवदे को हम रिजेक्ट कर चुके, कल भी रिजेक्ट किया था, आज भी रिजेक्ट कर रहे हैं, और जिसने भी बात करनी है वो हमारे मुसवदे पे बात करे तो सत बिस्मिल्लाह। और मौलाना फजल रहमान ने कल ये भी ऐलान किया कि आज वो पीटीआई की क़यादत से मिलेंगे और पीटीआई को भी इत्तेफाक राय पीटीआई का करने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये है कि मौलाना के पास क्या तजावीज़ हैं, क्या जो है वो ड्राफ्ट है, क्या मुसवदा है, और कौन सी वो तरामीम हैं जिन पर वो पीटीआई को एग्री कर सकेंगे। क्योंकि आज से तकरीबन 8-10 दिन पहले जब पीटीआई के एक वफद की मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान से, JUIF से, तो उस वक़्त जो है वो सलमान अकरम राजा जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि मौलाना ने जो है वो बचा लिया है सबको, आइन को बचा लिया है। तो पीटीआई की तवक्कुआत मौलाना से बहुत ज़्यादा हैं और मौलाना आज मुलाकात भी करेंगे। और दूसरी जानिब हुकूमत ने वफाकी काबीना का इजलास बुलाया था, वो जो है मनसूख हो गया है। जो कौमी असम्बली का इजलास आज होना है, सेनेट का इजलास आज होना है, खुसूसी कमेटी का इजलास जो है वो आज होना है, जिस कमेटी में मुख्तलिफ़ किस्म की जो तरामीम है उन तरामीम के हवाले से एक मुशावरत का अमल जारी है। तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ उसमें जा रही हैं। कल PTI की जानिब से कोई वफद उसमें शामिल नहीं हुआ, उसका हिस्सा नहीं बने, और उसकी बात बैरिस्टर गौहर, सरदार हामिद रज़ा, उन्होंने कहा था कि 16 अक्टूबर की बजाय हमने कहा था कि 17 अक्टूबर को आप जो है वो इजलास रखें, और उन्होंने 16 अक्टूबर को ही रख लिया। उसके बाद वो उसमें उसका हिस्सा नहीं बने। और दूसरी जानिब PTI की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब से जब तक मुलाकात नहीं हो जाती तब तक हम किसी भी कोई बात करने की पोजीशन में नहीं है कि हम कहें कि आप जो है वो हम फलां आइनी तरामीम जो है मान रहे हैं और फलां को रिजेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी जानब PTI ने कल जो है वो एहतजाज का ऐलान भी कर रखा है, जुमा का रोज़ है। तो ये मल्टीपल चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से जो एक इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से ऑब्जर्वेशन आ जाएगी तो आइंदा से जो है वो अदालती महाज पर हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, मेरा ये ख्याल है कि वो मामला तो हुआ है नाकाम। और दूसरी जानिब सब जो हामिद खान साहब हैं, सीनियर वकील हैं, उनकी जानिब से आज ये इंकशाफ भी किया गया है कि जो वकला की क़यादत है वो भी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUIF जो के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कानूनी माइंड हैं, जो कानून के मामलात को समझते हैं, उनसे उनका राब्ता है। और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो है वो जो वकला की क़यादत है, जिनका पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं, वो एक अलग से अपनी उनकी पहचान है। तो उनके हवाले से ये पता चला है कि उनको यकीन दहानी कराई गई है कि कुछ ऐसे मामलात नहीं होंगे, ये कहा है हामिद खान साहब ने। तो इसका मतलब ये है कि वकील भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी न किसी तरह राब्ते करने की कोशिश में हैं, राब्ते कर रहे हैं। तो ये एक पूरा सिनेरियो है जो सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट, सेनेट, पॉलिटिकल पार्टीज़,
वकला, PTI और फिर आखिर में इमरान खान साहब उस पर क्या मौक़िफ़ देंगे। कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है कि कल क्या इमरान खान साहब की या PTI की मुलाकात हो सकती है, क्योंकि PTI का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब से जब तक मुलाकात नहीं होती तो हम कोई हतमी मौक़िफ़ जो है वो नहीं दे सकते। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।